गाइस यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर पर, और यहाँ पर शुभ घर पर ही था। तो ये जो है बच्ची थी, ये हमारे साथ ही आई है छोटी। इसकी मम्मी ने कहा आप लोग ले जाओ, वो ऑटो से आ रही थी। तो मैंने यहाँ कपड़े वपड़े धो रखे, मैं देख रही हूँ सारे सूख गए नहीं सूख गए। तो ये बच्ची घर जाना वापस नहीं चाह रही थी। इसकी बहन उसको ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही है, लेकिन ये कह रही है मुझे यहीं रुकना है, मुझे यहीं रुकना है। तो अब वो जाना चाह नहीं रही है, और उसकी बहन उसको ज़बरदस्ती ले जा रही है। क्योंकि आज ना क्या था, हमारे यहाँ पे ना किसी की डेथ हुई थी, तो उनके यहाँ तहर हुई थी। तो फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो मैंने को लेकर फिर मैं वहाँ गई, क्योंकि गुरुद्वारे में होती है सरदारों की। तो वो लोग सरदार थे, तो फिर गुरुद्वारे में गए, और मैं शुभ को छोड़ गई थी। शुभ घर पर ही था। अब मैं घर पर आई तो देखा शुभ टीवी देख रहा है, और कुछ खाया भी नहीं है। मैंने उसे खाना बना के रख के गई थी, लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं खाया था। और मैंने कहा कि अब तू खा ले, तो फिर उसने खाया ही नहीं। कह रहा मम्मी मन नहीं कर रहा। और देखो ये बाइक को गिराने की कोशिश, मतलब हिला रहा है, तो गिर जाए। मैंने कहा गिर जाएगी शुभ, रहने दे, मत उसे छेड़। इसको बहुत शौक है बाइक वाइक चलाने का। ये बाइक में बहुत ज़्यादा रखता है अपना। बस ये लगता है मुझे चाबी मिल जाए और मैं बाइक चला लूँ। तो इधर ये अन्नू एसी चलाने में लग गया। एसी चला के अपने चेंज करेगा, इसको गर्मी लगती है ज़्यादा। तो ये अब चेंज कर रहा है, अपना लोअर उतार के निकर पहनेगा, और कह रहा है कि मैं टीवी नहीं देख रहा। उसने कहा ना, शिव ने कि अच्छी फिल्म आ रही है, चल देखते हैं भाई। कह रहा नहीं मैं नहीं देख रहा। मैं मनीषा, और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गैस अब जो ये शाम का समय है, और मैं आई हूँ किचन में, देखो चाय बनाने के लिए। और शाम को बिना चाय के मेरा सर दर्द मुझे बता देता है कि मुझे चाय पीनी है, और शाम का समय हो चुका है। पीती तो मैं आधा कप ही चाय हूँ। कुछ लोग भर के पीते हैं, मुझसे भर के नहीं पी जाती। बस आधा कप से भी आधा कप चाय चाहिए होती है। मतलब मुझे पता चलना चाहिए मेरे माइंड को कि मैंने चाय पी है। बाकी मुझे ज़्यादा चाय की इच्छा नहीं होती, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि हाँ मैंने चाय पी है। तो बस अब चाय बना रही हूँ, ये देखो। और आज कहीं बाहर भी गई थी मैं, किसी के यहाँ पे आज किसी के यहाँ पे क्या हुआ था, किसी के यहाँ पे डेथ हुई थी, किसी की सासू माँ की। तो वहाँ भी गई थी दोपहर को। आज संडे है, पूरा दिन ऐसे निकल गया, आके वहाँ से चेंज किया, और बस गाउन में ही हूँ क्योंकि आज संडे की छुट्टी है एरोबिक्स की, वो भी कोई आएगा भी नहीं। तो मैंने सोचा अब सूट चेंज करके यही पहन लेती हूँ। तो बस मैंने यही पहने। ये देखो अन्नू शुभ बैठे हैं, और टीवी चल रहा है मेरा, टीवी देख रहे हैं दोनों भाई। ये भी संडे अच्छा खासा मना रहे हैं, क्योंकि इनको भी संडे को मिलता है दोनों भाइयों को। तो ये भी आराम से टीवी का मज़ा ले लेते हैं। और इतनी मुझे थकावट हो जाती, कहीं जाती तो ऊपर थक जाती हूँ, और नींद आने लगती है मुझे, और सोने को मिलता नहीं है। क्या कर सकते हैं यार, काम ही ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बस काम करो और कुछ मत करो, खाली काम। ये डब्बा भी निकलेगा। तो ये देखते हैं चाय, ये गई पत्ती चाय की। तो बस अब यहाँ पर मेरी चाय बन रही है, और मैं चीनी डाल दी है। चाय के पता है क्या है, चाय पीने से एक एनर्जी आती है, और काम करने की हिम्मत बनती है हमारी। तो अभी मैं आई थी, तो मैंने शुभ से खाने को बोला, उसने खाना तो खाया नहीं है, पर हाँ वो कहने लगा चलो मैं मैगी खा लेता हूँ बना के। तो उसने फिर मैगी बनाई अपने लिए, और मैगी बनाई तो देखो पूरा किचन उसने गंदा कर दिया, पूरा गैस वैस, क्योंकि वो सोया सॉस वगैरह डाल के पता नहीं क्या क्या डाल डूल के बनाता है। तो फिर उसने अपनी मैगी बनाई। तो इस वजह से आप इग्नोर करो कि गैस गंदी है या किचन गंदी हो रही है। वो मैं चाय पी के अभी सब क्लीन करूँगी, क्योंकि बच्चे जब फैला देते तो फिर मैं बाद में ही उसको ठीक करती हूँ। उससे पहले मैं सोचती हूँ जो ये कर रहे हैं ना, इनको करने देती हूँ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करती। और जब वो कर चुके होते हैं तब उसके बाद में जाती हूँ किचन में, तब मैं जो मुझे करना होता है मैं तब साफ़ करती हूँ। तो बस पहले अब चाय पीऊँगी, उसके बाद कुछ काम शुरू करूँगी, क्योंकि चाय पी के ही मुझ में एनर्जी आती है। बिना चाय पिए मैं एनर्जी नहीं ले सकती, मुझे एकदम वीक वीक महसूस होने लगता है। तो ये देखो मेरी चाय है ना, कितनी थोड़ी सी चाय, पूरा कप खाली है। बस ये नन्ही सी चाय पीती हूँ मैं, देखो। लेकिन
पीती ज़रूर हूँ, बिना चाय के मुझे सुकून नहीं मिलता। एक तरह से होता है ना, कि चाय चाहिए होती, तो वो मुझे चाय चाहिए ही होती है। और ये चाय के बिना मेरा नहीं होता कुछ भी। तो यहाँ पर मैं चाय पी रही हूँ और बच्चे देख रहे हैं अपना टीवी। अन्नू भी अभी आया है, कपड़े चेंज कर लिए थे, इसे भी बहुत गर्मी लग रही थी तो इसने टी शर्ट वगैरह नहीं पहनी है, तो ऐसे ही बैठा है, मैंने ऐसे ही शूट कर लिया। अब चाय पीने के बाद कुछ एनर्जी आएगी, उसके बाद काम शुरू करूँगा। गाइस मैं बता रही थी कि शुभ आएगा तो मेरा ग्राइंडर वही ढूंढ के देगा। तो कल क्या हुआ, मुझे तो मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं मिला नहीं था। तो फिर कल जब स्कूल से शुभ आया तो शुभ से मैंने पूछा कि शुभ मैंने पूरे में ग्राइंडर ढूंढ लिया है, मुझे नहीं मिला है, तो तुम्हें पता है तो बता दो। तो उसने मुझे 2 मिनट में निकाल के दे दिया। मैंने कहा था ना बच्चों को ज़्यादा याद रहता है माओ से, तो ये देखो वो मेरा नया ग्राइंडर बिल्कुल न्यू है। तो ये मैंने अभी पैकिंग खोल दी है, इसकी पैकिंग हुआ था, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। ये मेरे को मिला था मेरे मामा के यहाँ से। मामा के यहाँ पे कोई फंक्शन था तो उन्होंने ये गिफ्ट में बांटे थे सबको। एक एक ये ग्राइंडर था और एक एक बेडशीट थी डबल बेड की, तो वो बांटे थे, तो तब से ये रखा हुआ था। तो 3 मेरे पहले भी हैं, वो मेरे ऐसे ही हुआ ख़राब हो गए थे गारंटी के, तो मैं दूसरा ले आती थी क्योंकि वो ठीक होने जाता नहीं था। तो इस करके मेरे 3 पहले भी हैं और एक अभी ये हो गया। अब वो 3 इकट्ठे पड़े हैं, अब एक ये ले लिया मैंने, इसको चलाना शुरू कर दूंगी क्योंकि वो ठीक नहीं हो पाते। मैं क्या करूँ, उनकी कंपनी यहाँ की नहीं है। तो ये देखो शुभ ने इसका स्टैंड भी लगा दिया है किचन में, और अब यहाँ पे ये अपना लगा के और इसमें इसका ये डोरी भी है लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो शुभ को पता था, मैं जानती थी कि शुभ आएगा, कोई ढूंढ लिया मुझे दे देगा, तो शुभ ने ही ढूंढ लिया। तो बताना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना और बाकी के लोग सब लाइक करना, और वीडियो कैसी लगती है बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।